भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तृणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को जो बोधि वृक्ष के सुखद छाया में वज्रासन पर समाधिष्ठ होकर सम्यक संबुद्ध हुए और आज के धम्मचक्र सुत्त डे पर सभी ने इसकी देशना करी। मैं उन सभी बुद्धों को सत सत नमन करता हूँ और सब उनकी वंदना करता हूँ और इस उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पावन दिन पर हमारे सभी भिक्षु संघ आयोजक संचालक पूजने भी अंत्य शिवली जी और हमारे वक्तागण सभी को मतलब यह ज्ञान प्राप्त हो, दुख दूर हो। और मैं सबसे पहले सभी को आज धम्मचक्र प्रवर्तन सुत की शुभकामनाएं भी देता हूँ। जैसे कैलाश जी ने बताया, मेरा टॉपिक तो वही था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा सोचा कि आज धम्मचक्र प्रवर्तन सुत डे है। जी जी। तो मैं इसको थोड़ा कैलाश जी चेंज कर दिया। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। आज ही के परिप्रेक्ष्य में बोलना ज्यादा सार गर्भित होगा। जी जी। हाँ, मैंने यही सोचा कि आज ऐसा पवित्र दिन है और इसमें कुछ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो तो हम सबने पढ़ रखा है सब। मैं वो बातें बताऊंगा जिसमें कैलाश जी लोग कुछ कंफ्यूज हैं और कुछ ऐसी बातें कह देती हैं, कल भी कही कुछ लोगों ने, जो मैं कल तो समय ओवर हो गया था, 9:15 बज गए थे, 9:20 हो गए थे उस समय, तो बोलने का अवसर नहीं रह गया था। तो मैं वही बात बताऊंगा। कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे भगवान बुद्ध के बारे में कहते थे, कुछ कहा कहते हैं कल की संदर्भ में नहीं, जनरली भी कहते हैं, आप भी जानते हैं, आप हर जगह जाते हैं, कि उन्हें जब बुद्ध हो गए थे उनके मन में यह था कि, हालांकि बात ये सब कहते हैं कि धर्म प्रवचन कैसे करूं, कौन समझेगा, बड़ा कठिन है, करना नहीं चाहते थे। फिर सहमपति ब्रह्मा जी ने उनकी याचना करी तो फिर वो सहमत हुए। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा दुख होता है इस बात पे कि जब ये बात को एम्फेसिस किया जाता है कि वो परदेशना नहीं करना चाहते थे, ये या अनिच्छुक थे या उनको मतलब ऐसा लग रहा था, चाहे वैसे ही कहते हैं कि कठिन है धर्म, लेकिन ये बात है कि वो देशना नहीं करना चाहते। अगर ये बात थोड़ा मुझे बहुत दुख पहुंचाती है। क्यों? इसको मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय ये दीपंकर बुद्ध ने सुमेध पंडित को, मतलब यह है 4 असंख्य 1 लाख कल्प पहले, मतलब ये जब वो सुमेध पंडित थे, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी वहां, मतलब यह है, तो जब वो नीचे लेट गए थे और उनके कि मेरे ऊपर पैर रखकर निकल जाएंगे, कीचड़ में पैर ना इनके खराब हों, तब उन्होंने कहा ये कौन है। वो साधु थे उस समय, जटाएं थी, घर छोड़ दिया था और अपनी साधना कर रहे थे। तो उन्होंने फिर उसको देखा, खड़े हुए, तो उन्होंने जब कहा था कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद तू बुद्ध होगा, उनका पूरा बता दिया। शुद्धोधन के यहाँ पैदा होगा, यशोधरा आपकी पत्नी होगी, एक बेटा होगा राहुल, और ये सारिपुत्र महामोगलायन बनते आपके अग्रश्रावक होंगे, खेमा उपल वर्णा अग्रश्रावी का भिक्षुनिया होंगी, सब बता दिया था, आनंद उपस्थायिक होंगे। तब से वो ये पारमिताओं की उसमें लगे हुए थे। और उन पारमिताओं में मोरल क्वालिटीज ऑफ ए फ्यूचर बुद्धा, ये है द ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ द बुद्धा, जो है इसमें किताब में लिखा हुआ है द मोरल क्वालिटीज ऑफ द फ्यूचर बुद्धा। उसकी फ्यूचर बुद्धा की मोरल क्वालिटी क्या है संक्षेप में, ये इन्होंने कहा कि वो उसने जब उन्होंने प्रोफेसी की है कि ये बुद्ध होगा, तब उनके अंदर एक कंपैशन आई, और जो लोग थे जो हेल्पलेस थे, जो दुखी थे संसार में और इस जीवन यात्रा में बहुत कठिन जीवन जी रहे थे, दुखों में पड़े हुए थे, तो उनके अंदर इसमें लोक के प्रति करुणा भावना हुई और उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इनको लोगों को दुख से मुक्त करने का प्रयास करूंगा जब मैं बुद्ध हो जाऊंगा। दूसरी बात, वो उनके अंदर इतनी महाकारुणिक कहा जाता है, और जब वो उन्होंने देखा कि मैं अपनी पारमिताएं पूरी कर रहे थे एक के बाद एक, तो उन्होंने कहा कि ये फोर्सफुल इंडीड द क्रेविंग, और ये जो है अविद्या और ये जो तृष्णा, ये बहुत फोर्सफुल है, ये बहुत ही फोर्सफुल है, और लोग को जन्मों के फेरे से बचाने का मैं निश्चय लेता हूँ।
उन्होंने वहीं अपना डिटरमिन किया। अच्छा, फिर आगे चल के कहा मैं 4 विपलास, जो दिट्ठी विपलास, चित्त विपलास, संज्ञा विपलास के 4 भाव है, वो क्या है? अनित्य को नित्य समझना, और वो दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना, और शुभ को अशुभ समझना। ये 4 विपलास है, मति भ्रम है ये। लेकिन इन मति भ्रमों से मैं निकालूंगा, लोग से पड़े हुए हैं, वही अनित्य दुख अनात्म को उल्टा समझते हैं लोग। फिर दूसरे कहा कि दूसरों के दुष्कर्मों को चाहे मैं अपने ऊपर ले लूं, लेकिन मैं करुणा करूंगा, इनको मैं वो करूंगा, दुख से निकालूंगा, अपने ज्ञान से प्रयास करूंगा। और करुणा और क्षमा के साथ लोक कल्याण की भावना उनमें भर गई। तो ये इनके बोधिसत्व के कार्यकाल के अधिष्ठान थे। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि लोक के जन कल्याण के, लोक कल्याण के लिए ही वो बुद्ध होते हैं, और वही उनकी प्रोफेसी होती है, और उसी आधार पर वो बनते हैं। अब बात यह है, जब ये सम्यक संबुद्ध हो गए, तब इन्होंने क्या सोचा? और ये देखिए, ऐसा नहीं है, इस किताब में लिखा हुआ है कि ये जो सभी इनकी प्रॉब्लम क्या थी। ये इन्होंने कहा कि ये जो लोक में, जब इन्होंने देखा कि ये जो धम्म एग्रीगेट, धम्म स्कंध किसको कहा? 4 आर्य सत्य को। ये जो धम्म स्कंध है, स्कंध माने एक खंड और मिला हुआ, ये जो धम्म स्कंध है 4 आर्य सत्य, वो इतने कठिन है, एसोटेरिक है, जल्दी समझ में ना आने वाले हैं। और ये मैंने खुद अपने प्रयासों से इनको जाना है, और इसकी इतनी गहराई है, जिस प्रकार समुद्र के नीचे धरती होती है और उसको संभाले हुए है, और उसको वहां तक पहुंचना मुश्किल है, इसी तरह ये मेरा धर्म इस तरह गहरा है। और इसी तरह एक मेरू जो पर्वत है, उसके नीचे एक सरसों का दाना हो, एक मस्टर्ड सीड हो, और उसको खोजे कोई, कि कैसे खोजेगा एक सरसों के दाने का? तो इसी तरह खोज के मैंने इसमें से इस 4 आर्य सत्य को और इस धर्म को मैंने खोजा है। और ये मैं इसका स्वयं भू ज्ञान है मेरा ये। तो ये लोगों की समझ में आने वाला नहीं है। और ये कैसा है? जैसे किसी घोड़े की पूंछ के बाल हैं, और उसके आप उसका जो आखिरी कोना है बाल का, उसके 1000 चीर के, उसके 1000 टुकड़े कर दें, लंबे चीर चीर के, और उसको किसी दूसरे की इसी तरह पतले नोक से उसको छुएं तो छू नहीं पाएंगे। इस तरह का धर्म है, ये जल्दी समझ में आने वाला है नहीं। ये लोकोत्तर धर्म है। और ये संसार जो है, ये वासनाओं में फंसा है, ये कामाल्य में फंसा हुआ है। क्या? 5 जो सेंसुअल हमारे प्लेजर हैं कामाल्य, और 5 जो सेंसुअल ऑब्जेक्ट हैं वो तृष्णाल्य हैं। वो ये इसमें धंसा हुआ है। और ये प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं जानता, और ये निर्वाण को नहीं जानता, आश्रव के क्षय को नहीं जानता। और ये इस तरह का काम जो हर क्लेश और निर्वाण, ये जो है काम और क्लेश और उसको विपाक, नहीं विपाक नहीं, वो उसको काम, काम को और क्लेश को, और इसको यहां से मुक्ति को नहीं जानता ये। तो इस तरह धंसा हुआ है ये। तो ये प्रॉब्लम थी, ये तो सब जानते हैं और कहते भी हैं ये प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके बाद जो असली बात ये है, ये सभी बुद्धों के साथ प्रॉब्लम रहती है। इस किताब में लिखा है, दिस थॉट इज इन फैक्ट ए यूजुअल थिंग, धम्मता विच हैपन्स टू ऑल द बुद्धाज। ये प्रॉब्लम, क्योंकि सभी बुद्ध इसी धर्म का उपदेश करते हैं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, अनित्य दुख अनात्म, जितने भी हमारा यह धर्म है त्रिपिटक, यथावत इसी को करेंगे। ना वो नकल करते हैं, ना वो, क्योंकि यही अल्टीमेट ट्रूथ है, ये बनाया नहीं जाता। भगवान बुद्ध इसको क्रिएट नहीं करते, ये ऑलरेडी यूनिवर्सल है। वो इसको एक्सप्लोर करते हैं कि वो इटदा, इस लोक का स्वभाव क्या है। इस लोक का स्वभाव है अनित्य दुख अनात्म। और इस लोक में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और निरोध का मार्ग। ये संसार का नियम है
कि कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज भी होगा। तो इस तरह की बात है ये। जो दो उनके आर्य सत्य हैं, पहला और दूसरा, वो तो दुख है, दुख का कारण है लेकिन यह दुख निरोध है और उसका मार्ग है, वो ज्यादा बड़ी डिस्कवरी है उनकी। वो तो ये चीज है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एट द वेरी मोमेंट व्हेन देयर इज माय फीलिंग, उसके अंदर मेरे अंदर करुणा है, मैं लोग को कैसे बचाऊं दुखों से। तो उन्होंने क्या, इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है सभी बुद्धों का, उनको याचना करनी पड़ती है। जो आज भी आप देखते हैं कि प्रोग्राम करते हैं हम लोग, और जहां भिक्षु संघ होता है तो उसमें याचना करता है कोई कि कुछ बात भिक्षु संघ शुरू करे, तो उसके पहले याचना करनी पड़ती है। याचना कौन करेगा? तो उस समय क्या स्थिति बनती है, ये जो लोग हैं सारे के सारे, बट देयर इज नॉट द रिक्वेस्ट बाय द ब्रह्मा। भगवान बुद्ध ने कहा सहमपति ब्रह्मा ने अभी याचना नहीं करी है मुझसे। और सहमपति ब्रह्मा का क्यों कहते हैं इस बात को? क्योंकि बुद्ध के, जो काश्यप बुद्ध के बाद हमारे गौतम बुद्ध आए, और इतना गैप हो गया कि धर्म का बिल्कुल मतलब यह, यहां से लोगों की जानकारी धर्म के बारे में खत्म हो गई। यूनिवर्सल है वो अपनी जगह बना रहा, लेकिन इग्नोरेंस पूरी तरह छाई हुई थी। क्रेविंग ने ढक रखा था चारों तरफ, घोर मतलब अंधेरा था, डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस थी। तो उस समय क्या होता है, उस समय चूंकि लोक में कोई ना कोई, कोई किसी का आराध्य मानता है, कोई पूजा पाठ करता है। तो उसके बाद एक होता है जो भगवान काश्यप बुद्ध के समय से लेकर वो हर बुद्धों के बाद होता है, काश्यप बुद्ध का जो डिस्पेंसेशन था, बुद्ध शासन जिसको उषा जी बोल रही थी, उसमें उस समय के रूपावचर ध्यान में जो ब्रह्मा थे, वो फर्स्ट ध्यान उन्होंने लगाया, प्रथम ध्यान में वो स्थित हुए, और उसी प्रथम ध्यान में उनका, उनकी डेथ हो गई। और उसी प्रथम ध्यान उनको याद रहा, मतलब मृत्यु के समय वो विचलित नहीं हुए, प्रथम ध्यान में ही वो, इसकी वजह से वो फॉलन फ्रॉम द ध्यान, ही वाज रिबॉर्न इन द फर्स्ट ध्यान प्लेन ऑफ द ब्रह्मा। तो महाब्रह्मा के जो हमारी 31 भूमियां हैं, तो अरूपावचर वाली, कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, तो वो जो है वहां पैदा हुए। और उसको ही लोग ये मानते थे जब बुद्ध नहीं होते, कि यही देखो आपने, महाप्रजापति, ब्रह्मा को महाप्रजापति, संसार को इन्होंने बनाया है, इसलिए उन्होंने इनको, लोक उन्हीं को मानता था और लोग उसी को पूजते थे। तो इसलिए वो सारे लोक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सहमपति ब्रह्मा। तो जो पूरे लोक को प्रतिनिधित्व करता हो, उसी की याचना पे बुद्ध फिर अपना उपदेश देते हैं। ये मतलब था उसका, वो याचना नहीं करी तब तक उन्होंने, तो उनकी याचना की बात थी। तो इसमें लिखा है कि सारे देवता, मनुष्य सब अविद्या के अंधकार से ग्रस्त हैं, और उनमें कोई विजडम को देखने वाला ज्ञान नहीं है। करुण कामराग में फंसे हुए हैं, और भवराग में फंसे हुए हैं, और दिट्ठी राग में फंसे हुए हैं। चार आर्य सत्य का ज्ञान नहीं है, जो बहुत सूक्ष्म है, और जो इस तरह ही है जैसे पानी समुद्र है, उसको धरती कहाँ संभाल रही है, या मेरू पर्वत के नीचे एक सरसों का दाना रखा हो, और इस तरह का है। और जो निर्वाण की स्थिति तो छोड़िए, उसको कैसे जानेंगे, कोई इसको नहीं जानता। तो इस तरह उन्होंने जब उनके मन में हुआ, तो कि वो ही वाज द इनक्लाइंड, वो थोड़े से लगा कि ये कैसे होगा, ये समझ, उनकी दुविधा ये थी, ये समझ में कैसे आएगा, मैं व्हाट मोडस ऑपरेंडी, मैं इसका क्या उपाय करूं, और मैं इसे किसे करूं, कैसे कि समझ में आ जाए। लोक कल्याण के लिए तो बुद्ध आते ही हैं, महाकारुणिक, और मतलब ये लोक विदु, इसलिए कहा गया है। और वो एक कहा गया उनको महाभेषज्ञ गुरु, कि सभी, ही वाज द डॉक्टर ऑफ द इल्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द सफरिंग। तो महाभेषज्ञ गुरु थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि व्हाट मोडस ऑपरेंडी, मैं क्या अपनाऊं इनको, इसको इसको देने के लिए, इसमें कौन सा रास्ता अख्तियार करूं मैं। नंबर एक, द माइंड्स ऑफ द, जो हमारे जो ये लोग हैं, वो
उससे भरे हुए उनके में डिफाइलमेंट है, अनुशय है। धम वाज वेरी प्रोफाउंड, धम बहुत गहरा है। और बुद्धा होल्ड द धम्म इन हाई स्टीम, वो जानते थे कि ये समझने में दुष्कर है। तो इस तरह की बात उनके मन में आई। लेकिन फिर उनके दिमाग में ये भी बात आई कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो एक फिजिशियन हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। और जिस तरह का एक डॉक्टर एक पेशेंट को, अपने मरीज को देखता है जिसे भिन्न भिन्न बीमारियां हो रही हों, कोई एक बीमारी नहीं हो रही होगी, वो भिन्न भिन्न बीमारियां हो रही हैं, वो क्या सोचेगा, मैं किस तरह इसका इलाज करूं, कौन सी दवा दूं। वो परेशान होगा, ये दवा दूंगा इसका ये साइड इफेक्ट ना हो जाए, ये दवा दूंगा यहाँ फायदा करेगी लेकिन इसका ये साइड इफेक्ट है। एक बीमारी की तो दवा हो सकती है, जल्दी सोच लेता आदमी, डिवाइनेशन डॉक्टर कर लेगा, डायग्नोसिस कर लेगा। लेकिन मल्टीपल जो सिकनेस हो गया, इल्स होंगे, तो उसको दिक्कत होगी, बैलेंसिंग करना मेडिसिन का मुश्किल होगा। तो इस लोक में कितनी बीमारियां हैं, ये लोक कितने उससे गिरा हुआ। आज भी देखिए आप लोग किस तरह लोक में क्या क्या हो रहा है यहाँ। तो आदमी की स्थिति देखिए आप। तो उस समय जैसे कोई डॉक्टर वो क्या कहेगा, कौन सी दवा दूं, कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे इसकी रिकवरी हो। तो इसी तरह भगवान बुद्ध जानते थे इस बात को कि ये जो लोक के जो ये जो मनुष्य हैं, देवता हैं, मार ब्रह्मा हैं, इनके जो क्लेश हैं, एक तरफ तो ये हैं और दूसरी तरफ इनकी अविद्या है। कैसे है अविद्या, मैं दवा दे दूंगा, मान लिया उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र डिलीवर कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आएगा। फिर ऐसे ही होगा ये, जैसे डॉक्टर फिर भाई बीमारियां बहुत हैं तो दवा मिला कर देगा, एक टैबलेट इस समय लेना, एक टैबलेट इस समय लेना। और वो आदमी इग्नोरेंट है, वो यही भूल जाएगा कि कौन सी टैबलेट किस टाइम बताई थी। तो इसी तरह उसकी इग्नोरेंस में उसका पालन नहीं कर पाता वो। तो ये भगवान बुद्ध की ये भी है। दूसरा उनका ये था कि अगर मैं इस धर्म को, देवताओं को, कि देवता भी तो नहीं जानते ना चार आर्य सत्य को, इस धर्म को यदि देवताओं को भी मैं कहूंगा, डिलीवर करूंगा, तो वो व्यर्थ होगा। उनकी दूसरी चिंता यह थी कि मेरा प्रयास व्यर्थ होगा। उनकी चिंता यह नहीं थी कि धर्म में धर्म प्रवचन ना करूं। उनकी प्रॉब्लम यह था किसे करूं पहले। फिर सहमपति ब्रह्मा जो लोक का प्रतिनिधित्व करता है, उसने अभी तक याचना नहीं करी। वो है नहीं कि वो ही वाज नॉट इंक्लाइंड नॉट टू गिव द सरमन, वो धर्म को नहीं, ऐसा नहीं था। तो उसी समय फिर ये बातें विचार आया उनको। तो एक बात फिर उसमें सहमपति ब्रह्मा उनको याचना करी। और याचना से पहले उन्होंने कहा कि आप याचना करी सहमपति ब्रह्मा। क्यों करी सहमपति ब्रह्मा ने, क्योंकि वो सहमपति ब्रह्मा काश्यप बुद्ध के समय से था और उसके अंदर कुछ प्योरिटी थी सहमपति ब्रह्मा की। चार आर्य सत्य तो नहीं जानते थे, कोई देवता नहीं जानते, ब्रह्मा भी नहीं जानते। वो वहां ब्रह्मा के बाद भी निर्वाण नहीं होता, वो फिर यहाँ पृथ्वी पर ही आ जाएंगे, किसी भी योनि में आ जाएंगे और अपाय गति में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सहमपति ब्रह्मा क्योंकि लोक का उस समय प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सारा लोक उनको एक मान रहा था, तो फिर सहमपति ब्रह्मा ने उनकी याचना करी। और तब जाके उनको लगा कि एक विधिवत जो होता है नियम कि कोई याचना करेगा, तब जाके वो भगवान बुद्ध धर्म को डिलीवर करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक प्रोटोकॉल है वो सभी बुद्धों का, ये सभी बुद्धों का प्रोटोकॉल है। और ये सभी बुद्धों की प्रॉब्लम है, ये सभी बुद्धों की प्रॉब्लम है कि वो शुरू में यही सोचते हैं कि क्योंकि धर्म तो यही रहेगा, जब से तनहंकर बुद्ध से पहले थे वो धर्म तो यही था और यही आगे भी रहेगा। मैत्रेय बुद्ध आगे आएंगे, वो भी यही सोचेंगे कि मैं कैसे इसको मतलब यह है करूं। प्रॉब्लम सबकी यही रहेगी, लेकिन उसका फिर निदान वही है कि उसकी याचना करनी पड़ती है उनको। तो ये चीज है। तो इसका मैं यही क्लियर करना चाहता था कि हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो, और ना कहना भी नहीं चाहिए अकुशल है ये, क्योंकि उसमें ये कहना अकुशल है कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे और वो सहमपति ब्रह्मा ने ही उनको समझाया कि तब आप करें, तभी उनको माना। एक तो याचना करनी पड़ती है, दूसरी प्रॉब्लम यह है इसे समझेगा कौन।
अच्छा, सहनपति ब्रह्मा ने भी जब याचना कर दी तो उसके बाद उन्होंने फिर उनको एक प्रॉब्लम आई। याचना तो हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि अब किसे मैं से डिलीवर करूं, मैं से किसे डिलीवर करूं अब। तो वो भी प्रॉब्लम फिर दोबारा आई उनके सामने। तो वो क्या हुआ, फिर उन्होंने आप जानते हैं आलार कालाम के बारे में सोचा। वो भी उनकी डेथ हो गई थी एक हफ्ता पहले। फिर उद्दक रामपुत्र के बारे में सोचा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कल रात उसकी भी मृत्यु हो गई है। फिर उन्होंने पंचवग्गीय भिक्षुओं के बारे में सोचा कि वो लोग, उनमें कुछ पारमिताएं पूरी हैं, वो लोग कामराग से परे हैं, शीलों का पालन कर रहे हैं, और उनमें ये सब बातें नहीं है, सांसारिक काम भोग से परे है वो। और वो, उनमें थोड़ी सी धूल है अविद्या की उनकी आंख में, वही इसको जल्दी ग्रैस्प कर सकते हैं। फिर वही 5 वग्गीय भिक्षु जो कोडन्य थे, बप थे, भद्दिये, महानाम और असजी, और ये सब जो पांचों थे, इनके उनका ध्यान आया उनको। तो ये बात आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जब वहां पहुंचे वो, आप सब जानते हैं, मैं उसमें रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं, ये आप बात पढ़ते हैं। तो जब उन्होंने उसको, जब वो पहुंचे, वो वहां मृग सारनाथ में मृगदाय में पहुंचे भगवान बुद्ध। उस समय क्या था, धम्मचक्र प्रवर्तन सुद का शाम का सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था, और 5 बजे जो है फुल मून डे था, मतलब शाम का 103 ग्रेट एरा था, और सूरज छिप रहा था, पश्चिम में सूरज छिप रहा था, और अंधेरा शुरू होने लगा था। और इसके बाद ये दोनों समय मिलते जुलते थे, शाम का समय था। तो भगवान बुद्ध ने उस समय धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र डिलीवर किया। आप जानते हैं उन्होंने वो डिलीवर किया था। उसकी तो यही है कि भिक्षुओं, इस लोक में 2 अतियां हैं, एक तो प्लेजर्स हैं, और दूसरा अपने को कष्ट देना, सेल्फ टोर्मेंटिंग है, और सेंसुअस प्लेजर हैं। ये 2 अतियों में संसार फंसा हुआ है। और मैंने जो तीसरा रास्ता निकाला है, मध्यम मार्ग, वो मैंने किया है, मैंने उसकी खोज की है, वो अष्टांगिक मार्ग है। उनको उन्होंने बताया। फिर उसी में उन्होंने आगे कहा कि 4 आर्य सत्य, दुख भी है, और दुख है, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, प्रिय से वियोग है, प्रिय से संयोग दुख है, और मतलब कुल मिला के 5 स्कंध दुख हैं। तो ये धम्मचक्र जब डिलीवर किया, तो कौंडिन्य जो था, ये कौंडिन्य उनमें सबसे ज्यादा सीनियर थे, एज में भी, अनुभव में भी। और ये कौन कौंडिन्य थे वो, ये वही कौंडिन्य थे जब शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन ने, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, राजकुमार का, जब बच्चे थे, जब उनसे 8 ब्राह्मण बुलाए गए थे, और उनमें से पूछा गया था इनका भविष्य क्या है। तो सभी ने, 7 ब्राह्मणों ने, जिसमें राम, ध्वज और इस तरह के 7 ब्राह्मण थे, मतलब ये उनमें कौंडिन्य भी थे। और कौंडिन्य उस समय 40 साल के थे, द यंगेस्ट वन। कौंडिन्य 40 साल के थे वो। तो उस समय इन्होंने फिर कहा, एक उंगली उठाई, केवल बुद्ध, ये केवल बुद्ध होंगे। तो वही कौंडिन्य चले आगे चल के, जब ये 80 साल के हो गए, और इधर ये 35 साल के थे, बुद्ध हो गए, वही कौंडिन्य इनके प्रथम शिष्य बने 5 भिक्षुओं में, वही कौंडिन्य थे वो। तो जब इन्होंने उसको ये धर्म चक्र डिलीवर किया, तो कौंडिन्य की समझ में आ गया। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, अयासी कौंडिन्य, अयासी कौंडिन्य। उन्होंने कहा कौंडिन्य ने जान लिया है, कौंडिन्य ने जान लिया है। और कौंडिन्य ने क्या जाना था इसमें, पहली बात, कौंडिन्य ने जब इनको ज्ञान हुआ था, कौंडिन्य को, इन्होंने क्या जाना था, कौंडिन्य ने, इन्होंने ये कहा कि कौंडिन्य को जो पहला ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, कि इसमें वॉट एवर इज सब्जेक्ट टू अराइजिंग, जो उत्पन्न होगा, इज ऑल सब्जेक्ट टू सेसेशन, उसका निरोध भी होगा। ये कौंडिन्य को ज्ञात हो गया, और 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ।
तभी उन्होंने कहा अय्यासी कौंडिन्य, अय्यासी कौंडिन्य, अज्ञात कौंडिन्य भी कहते हैं, तो उनका नाम ही अय्यासी कौंडिन्य पड़ गया। तब वो जाके वो हो गया, वो क्या हुए, श्रोतापन हो गए, वो श्रोतापत्ति फल में प्राप्त स्थापित हो गए, वो जो पहली स्टेज होती है। इसके बाद पहले जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र डे हुआ, सिर्फ कौंडिन्य श्रोतापन हुए, श्रोतापत्ति फल में आ गए वो। अब कोई ये भी कह सकता है कि पहले श्रोतापन होगा, श्रोतापत्ति फल होगा, उसके बाद ये होगा। तो ये चूंकि उनकी पारमिताएं थी, उनकी भी, वो भी उनमें प्योरिटी थी, वो पंचस्कंद, क्योंकि इन्हीं के साथ वो वहां साधना कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने जब कहा अय्यासी कौंडिन्य भो कौंडिन्य, फिर कौंडिन्य ने कहा उनको कि आप मुझे अपने धर्म में कर लें, स्वीकार कर लें। तो उन्होंने कहा यही भिक्षु, यही भिक्षु, भिक्षु आओ, मतलब यह। तो उनको फिर प्रवर्जित हो गए वो, इतनी ही उन्होंने कहा यही भिक्षु। फिर उनके जो कपड़े तो थे ही, सर पे बाल भी उनके सर मुंडे हुए थे, और उनको फिर इन्होंने जो उनके 8 उस उपस्कर होते हैं, चिवर है, पात्र है, उस्त्रा है, इस तरह की 8 चीजें थी, आपने पढ़ रखा है। एक भिक्षु को क्या सुई है, धागा है, और मतलब यह है, तो ये चीजें थी, वो सारी उनको दे दी गई। तो ये फिर स्टेटस हो गया भिक्षु का उनका। तो ये फिर उन्होंने इसको हो गया। फिर एक, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात फिर क्या है, पहले दिन पूर्णिमा को, आषाढ़ी पूर्णिमा को, आज का जो दिन है, कौंडिन्य सोतापत्ति फल का ज्ञान उनको हो गया, वो सोतापन हो गया, और वो भिक्षु हो गए। उनका ईर्यापथ जो है बदल गया, और उनका सब चेंज हो गया, वो भिक्षु हो गए, वेल सेटल्ड भिक्षु। फिर अगले दिन उनमें से 5 में से 4 जने भिक्षा मांगने गए, और उनको वप जो था, इनके बाद सीनियर था, उसको भगवान बुद्ध ने अपने पास रोक लिया। जो वप को रोक लिया, फिर उसको दोबारा उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का वो फिर उनको सुनाया। तो उस समय जो वप थे, वो फिर अगले दिन वो सोतापत्ति फल को प्राप्त हो गए, अगले दिन वप हुए। फिर उसके बाद अगले तीसरे दिन भद्दिये को रोका, और फिर बाकी 4 भिक्षा मांगने गए। फिर भद्दियों को सुनाया, सेकंड वीन जब उसको, तो फिर भद्दिये हुआ। पहले बुद्ध पूर्णिमा को ये हो गए, आषाढ़ी पूर्णिमा को, फिर अगले दिन वप हो गए, फिर दूसरे दिन कौन हुए, महानाम, वो भद्दिये हो गए, फिर तीसरे दिन महानाम हो गए, फिर असजी, एक को रोक लेते थे। फिर ये सारे श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध ने देखा कि ये जो 5 हैं, इनकी फाउंडेशन हो गई है, और ये श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गए हैं, श्रोतापत्ति फल हो गया इनका। ये 4 अरहत के जो भाग हैं, श्रोतापन और सकदागामी, अनागामी और अरहत, वो 25% अरहत हो गए। तो उसके बाद इन्होंने 5वें जो वेनिंग मोड था, जो कृष्ण पक्ष हो गया था ना, शुरू हो गया था पूर्णिमा के बाद, तो 5वां दिन था कृष्ण पक्ष का, वेनिंग मून कहते हैं जिसको, आषाढ़ का, वो कृष्ण पक्ष हो गया था। सबको बिठाया उन्होंने एक जगह, और तब उन्होंने क्या किया, अनंत लखन सूत्र डिलीवर किया, अनंत लखन सूत्र डिलीवर किया उन्होंने। अनंत लखन सूत्र में उन्होंने क्या, अब ये तो समझ में आ गया इनकी, ये जो था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, लेकिन अनंत लखन सूत्र जब तक समझ में न आवे तो अरहत नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें नित्य दुख अनात्म जो लोक शाश्वत है, और इस शरीर में आत्मा और परमात्मा है। तो ये चीज है, ये जब तक समझ में ना आवे तब तक वो अरहत नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्ध ने क्या प्रयास किया कि ये कठिन है, इसलिए देखिए उन्होंने पहले धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र डिलीवर किया। वो था तो सरल था, सरल वैसे नहीं है, उनके लिए सरल था, लेकिन अनंत लखन सूत्र, क्योंकि आत्मा के बारे में ऐसा आज भी यही प्रश्न खड़ा है। बुद्ध की सभी बातों को, ये संसार, पूरा इंडिया की बात छोड़ दीजिए, द होल यूनिवर्स जिसको कहते हैं, वो बुद्ध की सारी बातों को देखे, दूसरे देशों में कितना धर्म फैल रहा है,
वो हम लोगों से भी ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं और बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं, उनका तो राष्ट्रीय धर्म है ये, और इतनी तरक्की भी कर रहे हैं बुद्ध के रास्ते पर चल के। वो हम तो बहुत पीछे हैं उनसे। जहां से जन्म हुआ बुद्ध का, धर्म का और बुद्ध का, वहां के हम लोग इतना पीछे हैं उनसे, बुद्ध के धर्म के मामले में। तो ये चीज जो है, लेकिन बुद्ध की सभी बातों को यह संसार मान सकता है, लेकिन एक पर आकर बड़ी दिक्कत होती है सबको कि आत्मा नहीं है, वही टकराव है। और इतना गहरा टकराव है कि यही जो बुद्ध को जो लोग इसी पे अपने अपने विचार हैं, बुद्ध ने तो कहा कि भाई अपना अपना विचार है संसार में, वो तो किसी से उन्होंने जबरदस्ती तो थोपा नहीं, लेकिन उनकी डिस्कवरी है, उनकी रिसर्च है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया मैं दूसरे धर्मों की जो निंदा करता है उसे पशु समान समझता हूँ। वहां तो इतने कारुणिक हैं वो जानते हैं कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी के धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, और किसी को उससे फायदा नहीं है ना कुछ भी। जो जिसकी जब तक जितना इसका नॉलेज है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द नॉलेज है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द विजडम है, उसका स्तरीकरण है, किस लेवल तक कोई पहुंचता है। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया, अगर मैं ये भी नहीं कहता कि जो कुछ कह रहा मैं वही सही है, क्योंकि कुछ लोगों को इससे भी ठेस पहुंचती है। क्योंकि इस लोक में बुद्ध दुख के निवारण के लिए आते हैं और दुख उत्पन्न करने के लिए नहीं आते। बुद्ध का यहाँ लोक में जो आना होता है वो दुखों का निवारण के लिए आते हैं। अगर किसी को ये भी कह दें वो तेरे अंदर आत्मा नहीं है, वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि तो आत्मा परमात्मा का पोषक है। वो जानते हैं कि मतलब ये लोक जो है वो इतना अविद्या में और तृष्णाओं से घिरा हुआ है। यहाँ सही बात उल्टी लगती है। इसलिए उन्होंने कहा था मेरा धर्म धारा के विपरीत है, धारा के विपरीत है मेरा धर्म। तो जब उन्होंने फिर जो अनंत लखन सुत का जो उसमें किया, व्याख्या की उन्होंने, तो रूप से लिया उन्होंने। भिक्षुओं को पूछा क्या भिक्षु रूप नित्य है, परमानेंट है? उन्होंने कहा नहीं। क्या यह नित्य है? हाँ यह नित्य है। अगर ये रूप नित्य होता और इसमें सेल्फ होता, इसमें आत्मा होती, तो क्या उसमें सारी पावर होती? क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, बताई गई है। वो अपना स्वरूप बदल सकता था, मैं ऐसा रूप है मैं ऐसा कर लूं। जो कुरूप है वो सुंदर हो सकता था, क्योंकि वो तो अजर और अमर है, उसमें तो कुछ सुप्रीम है वो सेल्फ। तो ये फिर वो उसको दुख ना होता, वो कष्टों में ना पड़ता। मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाता। फिर इसी तरह उन्होंने फीलिंग के बारे में कहा, फीलिंग में ये आत्मवाद नहीं है। फिर वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, पांचों के बारे में, छह सबके पांचों पंचस्कंधों के बारे में अलग अलग उन्होंने बताया कि इस तरह नहीं है। अगर ये होता तो फिर एक एक चीज आप जानते हैं, सबने पढ़ा है, क्या योज, फिर उसके वेदना आई, क्या वेदना परमानेंट है या इम्परमानेंट है? फिर संज्ञा परमानेंट है या इम्परमानेंट है? फिर उन्होंने कहा जो अनित्य है वो दुख है, स्वाभाविक है, जो अनित्य है वो दुख होगा। और जो दुख है वो परिवर्तनशील भी है, कभी थोड़ा कभी ज्यादा है। जो अनित्य होगा, दुख होगा, परिवर्तनशील होगा, तो वहां फिर आत्म भाव का अभाव होगा। तो उन्होंने इस तरह ये अनंत लखन सूत्र को समझाया, सभी पांचों को बिठा के। और जब उन पांचों की ये समझ में आ गया कि ये जो हमारे पंच उपादान स्कंध हैं ये सिर्फ नाम रूप का कॉम्बिनेशन है, और इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, चाहे रूप हो, चाहे वेदना हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे संस्कार हो, चाहे विज्ञान या चित्त हो, या जिसको मन कहते हैं, किसी एक से गवर्न नहीं है। और ये भी आया, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, पंच उपादान स्कंध है, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। आप खुद इसको रियलाइज करिए। आप, ये तो बहुत सरल बात, मुझे तो इतनी सरल लगती है अभी ये बात। आप इसको ऐसे रियलाइज करिए, जो आनापान सती पे हमारा चल रहा है उसमें मैंने बताई है ये बात। मैं फिर उसको रिइटरेट कर देता हूं थोड़ा सा।
ये सांस ले रहे हैं हम लोग, आनापान सति का इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस अंदर खींचना बाहर छोड़ना। क्या सांस हमारे कंट्रोल में है? सांस की एक प्रक्रिया है। जब अंदर से हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर लेंगे और जब वो अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो फिर हमारे क्या हो जाएगी, हमारे लिए वो फाउल गैस हो जाएगी हमारे लिए। वो हमारे बॉडी के और हमारे शरीर के जितने अंग हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए, उस नीड को तो वो सफाइश नहीं करेगी, तो बाहर निकालनी पड़ती है और फिर उसका फिर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है हम लोगों को। तो ये जो सांस जो है, जीवन कितना है? एक सांस है। अगर इसको, अब इसमें एक थ्योरी और है, सांस लेके हम, भगवान बुद्ध ने उस समय 2600 साल पहले पर्यावरण की रक्षा पे क्यों बल दिया था? ये बात समझ में आई मेरी अब। पर्यावरण से ही हम जिंदा हैं। ये पर्यावरण उस समय इतना था, जितनी हस्बेंड्री नहीं थी, खेती नहीं थी और फॉरेस्ट्री ज्यादा थी। ह्यूमन लाइफ इतना नहीं था जितना वाइल्ड लाइफ था। फिर भी बुद्ध कहते थे भिक्षुओं को, आप दांतुन ना तोड़ो, कोई एक टहनी ना तोड़ो, जमीन ना खोदो, झोंपड़ी के लिए पेड़ ना काटो। क्यों कहते थे? पर्यावरण की इंपॉर्टेंस जितनी बुद्ध ने समझी है, किसी ने नहीं समझी। और अब तो ये बात मैं कहना चाहूंगा कि मान लिया, उसको तो छोड़ दीजिए कि हमारे अंदर कोई चीज ऐसी शाश्वत है या नहीं है, वो तो अलग अलग है, सबका वो है। भगवान का, बुद्ध का कहना कि ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो प्रैक्टिकल बात है, वो ये है कि अगर हम सांस की बात आई है, अंदर खींचेंगे, ये ऑक्सीजन आ कहां से रही है? ये तो पर्यावरण से आ रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आत्मा को भी ऑक्सीजन चाहिए? हम अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लें तो मृत्यु होगी ना। अमोनिया गैस है, कार्बन डाई गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कितनी गैसेज हैं वायुमंडल में। और कुछ हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। ऑक्सीजन को छोड़ के कोई भी ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है। और वो कहां से आ रही है? पर्यावरण से। तो पर्यावरण ऑक्सीजन से आ रही, ऑक्सीजन से जीवन है, तो जीवन तो ऑक्सीजन से चल रहा है ना, किसी ऐसी चीज से, सॉलिड चीज से तो नहीं चल रहा जो अंदर बैठी है। ये बुद्ध का कहना है। इस तरह इसको समझिए। सांस पर कंट्रोल है आपका या हमारा? नहीं है। अपने आप आ रहा और जा रहा। शरीर पर कंट्रोल है? नहीं है। बाल सफेद हो रहे हैं, दांत कमजोर हो रहे हैं, आईसाइट कमजोर हो रही है, पकड़ फेस हो रही है, रिंकिल आ रही है, कानों की सुनने की क्षमता घट रही है, घ्राण शक्ति घट रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो फिर क्या कंट्रोल है इस पर? एक ऐसा फिनामिना है ये नेचुरल। इसी को देखिए, इसी को इसके रियल फॉर्म में जानना है बुद्धिज्म। किसी वस्तु को, फिनामनों का, उसका रियल फॉर्म क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका 3 पार्ट हैं: एराइजिंग, स्टेइंग और डिजोल्विंग। उत्पाद, स्थिति जिसको ठहराव कहते हैं, और भंग, फिर वो डिजोल्व हो जाता है। हर चीज के उन्होंने 3 पार्ट किए हैं। क्षण के भी 3 पार्ट हैं। क्षुद्र क्षण, चित्त क्षण जो हम कहते हैं, थॉट मोमेंट, उसको भी उन्होंने 3 जगह बांटा। एराइज होता है, जैसे हमने सांस लिया, थोड़ी देर हमने लिया, वो एराइज हुआ, अंदर गया, फिर जितनी देर तक वो रहेगा वो ठहरा, और जब वो कंज्यूम हो गया हमने, फिर वो भंग हो। तो ये जो अनात्म अनत लक्षण सुत है, इसको उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी।
कि रूप वेदना संज्ञा संस्कार, इसलिए समझा ये नित्य हैं या अनित्य हैं। जब अनित्य हैं तो दुखद हैं, परिवर्तनशील हैं। जब परिवर्तनशील हैं और अनित्य हैं तो कोई परमानेंट या शाश्वत चीज। तभी ये लोग इन भिक्षुओं की समझ में आ गया कि ये बात सही कह रहे भगवान बुद्ध। तभी वो पांचों के पांचों फिर अरहत हो गए। दिस इज द आई वांटेड टू से दिस। वो तो आपने सबने पढ़ रखा है। यही मैं कहना चाह रहा था कि ये इतना सरल है, लेकिन इसको कंप्रोमाइज नहीं कर रहा लोग। एक पॉइंट पे उलझ जाता है बस। बुद्ध की सारी बात को लोक मानता है, लेकिन आत्मा और सोल रूह इस पर लोग अटक जाता है। फिर भी उन्होंने कहा किसी को जबरदस्ती भिक्षु नहीं बनाया, किसी पर जबरदस्ती धर्म नहीं थोपा, क्योंकि वो जानते थे कि इस लोक में झगड़े का कारण तुलना है। आज भी वही है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, इसका धर्म मेरे धर्म जैसा नहीं है, वो निम्नतर है। यही तो हो रहा झगड़ा लोक में, पूरे लोक में। झगड़े का कारण ही तुलना है। अगर तुलना छोड़ दे आदमी और अपने अपने धर्म पर ही लगा रहे, चाहे जो भी मानता हो, तो भी झगड़े कम हो सकते हैं। लेकिन यहां दूसरे को जबरदस्ती अपना धर्म मनवाने के लिए जो प्रयास होते हैं वर्ल्ड ओवर, वो झगड़े का कारण है। और बुद्ध ने कहा मैं तुलना नहीं करता। एक वत्स गोत्र नाम का साधु था, ये बहुत अच्छा सुत्त है भगवान बुद्ध का। तो वो भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने आता था और रोज पूछता था अंत में कि भगवान क्या आत्मा है। तो बुद्ध चुप रहते थे। फिर वो रोज आता था। जब इसी तरह वो आता रहा जाता रहा, तो आनंद ने एक दिन कहा कि भगवान ये रोज परेशान होता है और कितने दिनों से ये पूछ रहा है एक बात, और आप चुप हो जाते हैं, चला जाता है। 3 बार पूछता है फिर चला जाता है। तो आप इसे कहे क्यों नहीं देते जो आपका सिद्धांत है अनित्य दुख अनात्म का। फिर भगवान बुद्ध देखिए कितने महाकारुणिक थे, उनकी करुणा देखिए, करुणा के सागर थे। उन्होंने कहा आनंद, ये जो वत्स गोत्र नाम का साधु है, ये पिछले 500 जन्मों से साधु ही है और ये शीलवान है। ये शीलवान है, इसलिए अच्छे कर्म करता है, दान करता है, जितने पालन करता है, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी तरह का नशा नहीं करता, संतोषी है, कंटेंट है। लेकिन ये आत्मा का पोषक है। अगर मैं इसे ये कह दूं 500 जन्मों से जिसका विश्वास आत्मा में हो, उसके डीएनए में हो, सोच में हो, ब्लड में हो, जीन्स में हो, बाय डीड बाय वर्ड बाय थॉट में हो, तो उसको मैं ये कह दूं कि आत्मा नहीं है, तो ये कितना परेशान होगा। ऑल ऑफ सडन ही विल बी ट्रोमेटाइज्ड। उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये जो मेरी बात है उसकी बात के बिल्कुल ठीक उल्टी है। वो कहेगा आत्मा में विश्वास करता है, और मेरी जो रिसर्च है उसके अनुसार ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है।
तो ये जस्ट अपोजिट है, एंटीडॉट हैं एक दूसरे के, परस्पर विरोधी बात है ये दोनों। फिर भी भगवान बुद्ध कितनी करुणा महाकारुणिक थे। फिर आनंद ने कहा फिर क्या होगा इसका? उन्होंने कहा आनंद ये मेरे पास रोज आता ही है। मैं कर्म के सिद्धांत पे जब ये आता है, कर्म का सिद्धांत जो है, लॉ ऑफ कम्मा, लॉ ऑफ कॉजेशन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल होगा, उससे बिना उसका विपाक भोगे बच नहीं सकते। जैसे उषा जी कह रही थी, वो भोगना होगा, वो बच नहीं सकता। वो कि जब ये कर्म के सिद्धांत को जान जाएगा कि सब कुछ तो कर्म है, कर्म अगर सही है तो अतीत भी अच्छा है, वर्तमान भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा है। अगर कर्म आज जो हम आनंद ले रहे हैं, जिसे मजा कहते हैं लोग, मस्ती कहते हैं, मजा कहते हैं, उसका वो विपाक नहीं जानते, उसको वो उसका फल नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते कि मानव योनि कितनी कठिनता से मिलती है। इसलिए वो अविद्या में, अंधकार में पड़े हुए, और उनको जो सही लोग हैं वो उल्टे लगते हैं, वो उनको गाली देते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनकी हत्या भी कर देते हैं कभी कभी। यहां तक चलता है, विरोधी समझ कर हत्या भी करते हैं। बुद्ध की हत्या का प्रयास देवदत्त नहीं किया, शिंचा ने बदनाम करने की कोशिश करी। तो ये सब चीजें इतनी संसार में विकराल रूप ले लेती हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये जो वत्स गोत्र है, एक दिन जिस दिन ये कर्म का सिद्धांत जान लेगा कि ये कम, लॉ ऑफ कम्मा, और जिस दिन कर्म का विनाश जान जाएगा कि जितने हम कर रहे हैं, ये देखिए निर्वाण की परिभाषा एक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कम्मा। हम जो कर्म कर रहे हैं चित्त से, वाणी से और शरीर से, इसी में तो हम कुशल है, कुशल है। हर विनाश का क्या मतलब है? जब हम राग द्वेष मोह को खत्म कर देंगे, तृष्णा को, अविद्या खत्म हो जाएगी, तो कर्म से फिर आगे हमारा जन्म नहीं होगा, तो कर्म का नाश ही तो हो गया। और जब तक कर्म में ये चीजें संग्रहित रहेंगी, कम्मा विल बी प्रेग्नेंट विद दीज थिंग्स, तब तक हमारा जो भवचक्र है संसार में, बर्थ रिबर्थ, डेथ आफ्टर डेथ, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्मा है, यह भी धम्म में लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, और वो तो है ही है। लेकिन डेस्टर, अगर हम इसको देखें बारीकी से, इग्नोरेंस और तृष्णा है कहां? हमारे कर्मों के माध्यम से तो मैनिफेस्टेशन है उनका। दे हैव इम्बाइब्ड our commas are tinged with ignorance and the craving, उससे रंगे हुए हैं वो। कर्म के ही माध्यम से तो हम कुशल अकुशल करते हैं इस लोक में, उसी से तो हमारा मैनिफेस्टेशन है। या हम एक जगह बैठे रहेंगे, ना खाएंगे पिएंगे, ना काम करेंगे, कुछ करना तो लोक में, लोक व्यवहार में तो रहना होगा। जब लोक व्यवहार में रहेंगे और कर्मों में से हम राग द्वेष मोह तृष्णा, और इनको जितने 52 चैतसिक हैं हमारे, कुशल 14 अकुशल हैं, और 52 मतलब 25 इसमें कुशल हैं, और 14 महा अकुशल हैं, इनको नहीं निकालेंगे, और जितनी वासनाएं हैं, देखिए एक बारीक बात और बता दूं इस अवसर पर, वासना एक काचान, ये वो क्या नाम भिक्षु थे, काचान, नहीं काचान नहीं थे, उनका नाम कुछ और था। उनकी आदत थी कि वो उछल उछल कर चलते थे, हर जन्म में तेज चलते थे, जैसे उछल उछल चल रहे हैं। कुछ चलने के सबके अलग अलग स्टाइल है। तो नाम भूल गया मैं। तो उसको एक राजा ने, तो उन्होंने कहा कि कैसे उछल उछल के चल रहा बंदर की तरह, वो अरहत था,
और 80 महास्थिरों में से महास्थिर था वो। तो भगवान बुद्ध थे वहां। तो भगवान बुद्ध ने कहा, देखो अरहत पे कैसा दोष लगाया है, कितना उसका मजाक उड़ाया है, उपहास किया है उसका। तो उसने राजा को कहा, राजा आपने बहुत बुरा किया, ये अरहत है बहुत ऊंचे स्तर का, आपने इसका निर्दोष है, ये आपने इसका उपहास किया है। फिर फिर भगवान क्या हो गया, फिर कहने लगे तुम अगले जन्म में बंदर के रूप में ही पैदा हो, ये नोट कर लो, ये सब बचा नहीं सकता आपको। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, रोने लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, अपने कर्मों के आप जिम्मेदार हैं। यही तो बुद्धिज्म में है कि आप ही अपना नाश कर सकते हैं, आप ही अपना निर्माण कर सकते हैं। बुद्ध ने तो आप ही के ऊपर छोड़ दिया, हम ही के संसार के ऊपर छोड़ दिया, आजाद कर दिया, उड़ो चाहे जितना ऊंचा उड़ो, अरहत बनो, प्रत्येक बुद्ध बनो, श्रोतापन बनो, सकदागामी बनो, अनागामी बनो, अरहत बनो। इससे बड़ी खुला मैदान कहाँ है। यहाँ तो बंधनों में पड़े धर्म के लोग बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं करोगे तो नाश हो जाएगा। उन्होंने तो खुला छोड़ दिया। उस राजा ने क्या काम किया, उन्होंने बता दिया इस जंगल में तेरा जन्म होगा, मैं इतना बता देता हूं बस, और ये भी बता दिया कितने दिन की तुम्हारी आयु है, तुम्हारी सुविधा के लिए। उस राजा ने क्या काम किया, उस सारे जंगल में केले के पेड़ लगा दिए कि मैं भूखा ना मरूं, कम से कम केले खाता रहूंगा। वो जंगल था बबूल के पेड़ों का। तो ये वत्स गोत्र को जब ये पता चल गया, आगे चल के जब कर्म के सिद्धांत को वो जान गया कि कर्म ही सब कुछ है, कर्मों का ही फल भोगते हैं, चाहे पिछले का अगले का, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। कर्म ही हमारे माता पिता हैं, भगवान बुद्ध ने कहा कर्म ही हमारी योनि है, कर्म ही हमारे रिश्तेदार हैं, कर्म हमारे शुभ चिंतक हैं, कर्म ही हमारे दुख देने वाले हैं, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो वत्स गोत्र को जब पता चल गया, वो कर्म के सिद्धांत को समझा उसने, अरहत हो गया फिर वो। तो ये चीज है। तो यही कुछ खास बातें थी। वो जो उस तरह का डिटेल तो उसमें आप सबने पढ़ ही रखा है, अनंत लखन सुत का और मतलब धम्मचक पवर्तन सुत का। इसी आज का बहुत पवित्र दिन है, और आज के दिन हर बुध, ये भी बताऊं आपको, हर बुध को ये धम्मचक पवर्तन सुत, अनंत लखन सुत और ये करने पड़ते हैं, क्योंकि यहीं से धर्म का शुरुआत होती है। और हर बुध के सामने समस्या होती है कि पहला प्रवचन किसे दूं। हर बुध के सामने किसी को याचना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध नहीं प्रवचन करना चाहते, वो तो लोक कल्याण के लिए ही इतने दुख उठाकर बुद्ध हुए। तो वो कैसे ऐसा सोच सकते हैं कि मैं धर्म प्रवचन ना करूं। लेकिन उसका प्रोटोकॉल है, उसकी क्षमता है, कौन उसे समझेगा, फिर समझाना बेकार हो जाएगा ना। हर बुद्ध का एक भी शब्द वो ऐसा नहीं कहते जो समझ में ना हो, ये भी एक बात है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस पूर्ण आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर उन्हें सबको इसकी शुभकामनाएं देता हूं। सबका जीवन सुखी रहे और सबका कल्याण हो।